हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, गीता भक्ति सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरी माताएं, बहनें और मेरी सहेलियों को सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में वीडियो दिखाऊंगी और क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं बताऊंगी और मैं पूजा करके भी दिखाऊंगी कि कैसे पूजा करना चाहिए मंगला गौरी की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कितने तारीख से 2020 में मंगला गौरी व्रत चालू होगा और कितने तारीख को लास्ट होगा वो मैं बता देती हूँ। पेन कापी ले लीजिए, आपको सामग्री लिखना होगा तो लिख लीजिएगा और नहीं तो मेरे वीडियो को देख करके भी आप सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि 2020 में सावन मास में मंगला गौरी कितने कितने तारीख को पड़ेगी। पहली बार इस बार मंगला गौरी 4 ही सावन में पड़ रही हैं, इसलिए 4 ठो उपासना ठीक नहीं है। आप 1 ठो मंगलवार जुलाई से ही शुरू कर दीजिए। 30 जुलाई को लास्ट मंगलवार है जुलाई का, तो 1 मंगलवार आप 30 जुलाई से शुरू करिए और 4 मंगलवार मंगला गौरी आपको सावन में पड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। पहला मंगलवार आप 30 जुलाई को रखिए, दूसरा मंगला गौरी व्रत आप 7 जुलाई को रखिए और तीसरा मंगला गौरी व्रत आप 14 तारीख को रखिए और चौथा मंगला गौरी व्रत 21 तारीख को रखिए और 5वां मंगला गौरी व्रत आप 28 जुलाई को रखिए। 28 जुलाई वाला मंगला गौरी, इस तरह से 5 ठो मंगला गौरी व्रत आपके पूरे हो जाएंगे और 28 जुलाई को 5वां मंगला गौरी व्रत रहेगा। तो आप उस दिन चाहे उद्यापन कर दीजिएगा और चाहे आप साल भर का व्रत रखिएगा। उद्यापन विधि मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको कितने कितने तारीख को 2020 में मंगला गौरी व्रत पड़ेगा वो मैं बताई हूँ। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि मंगला गौरी व्रत रखने से आपको क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या। तो मंगला गौरी व्रत रखने से आपको बहुत ही लाभ होगा। आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपके पति दीर्घायु होंगे, आपकी संतान अच्छी होगी, संतान जैसा आप चाहते हैं वैसे होंगे। आप उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा गुण और सारी चीज़ें आपके इस पूजा व्रत से उनको मिलेंगी। और आइए मैं आपको मंगला गौरी की पूजा की सामग्री बता देती हूँ। थोड़ा सा समय इस पूजा में ज़्यादा लगती है, सामग्री इकट्ठा करने में टाइम लगती है, पर मैं बहुत ही जल्दी आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कम समय में। वैसे तो इस सारी चीज़ को इकट्ठा करने में 1 दिन पहले से तैयारी करना पड़ेगा और सुबह से मैं सारी तैयारी की हूँ तब भी 3 घंटे लगे हैं और पूजा में भी ज़्यादा टाइम लगती है। पर मैं आपको थोड़ा फास्ट में सारी चीज़ें दिखा रही हूँ और बता रही हूँ। लेकिन आप लोग जब मंगला गौरी का व्रत करेंगे तो एकदम आराम से करिएगा। तो देखिए, ये कोई एक ही दीपक में 16 बत्ती बना के जलाते हैं। मैं 16 दीपक अलग से बनाई हूँ, पूरा दीपक अलग अलग 16 दीपक बनाई हूँ। मंगला गौरी के व्रत में 16 ही दीपक जलाना चाहिए। ये मैं 16 दीपक बनाई हूँ। यहाँ आप देखिए, मंगला गौरी को जो भी आप फूल पत्ती चढ़ाएं वो 16 के संख्या में चढ़ाएं। 16 मैं आंवला की पत्ती ली हूँ, 16 मैं मंदार की पत्ती ली हूँ, 16 मैं अशोक के पत्ते ली हूँ और 16 मैं धतूरे के पत्ते ली हूँ, 16 मैं ये फूल ली हूँ, 16 ये फूल ली हूँ, 16 ये वाले पत्ती ली हूँ गुड़हल का लाल फूल का, 16 ये मैं दुर्वा ली हूँ, 16 ये मैं पुष्प का ही पत्ती ली हूँ। जो सभी सारी सामग्री 16 के संख्या में मंगला गौरी को चढ़ती है। जितनी सारी चीज़ें मुझे मिली हैं मैं 16 के संख्या में ही इकट्ठा की हूँ और सारी चीज़ मंगला गौरी को 16 के ही संख्या में चढ़ाएं। कोशिश करिए कि जो भी फूल पत्ती आपको मिले वो 16 की संख्या में रहे।
ये मैं पोषण माता बनाई हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे ही पोषण माता बना के पूजा करती हूँ। थोड़ा सा ये अनाज ढूंढने में मुझे परेशानी आई है, पर मिल गया है। देखिए ये 7 अनाज हैं। 7 अनाज को इकट्ठा कर ली हूँ और 16 पूरी में बना ली हूँ। ये मैं पोषण माता बनाई हूँ। अब मैं इसमें फूल पत्ती दुर्वा से धूप दीप से पूजा करूँगी। पूजा करके आपको दिखाऊंगी। और मैं ये 9 ठो नवग्रह बनाई हूँ, चावल का, सफ़ेद कपड़े में बनाई हूँ। नवग्रह सफ़ेद कपड़े में ही बनाई है, चावल के। इनकी मैं पूजा कर दी हूँ। पहले से मैं कुछ तैयारी की हूँ, इसलिए कि इसमें समय बहुत लगती है। कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा और आप 3 घंटे का वीडियो देखेंगे नहीं, इसलिए मैं फास्ट में आपको करके दिखा रही हूँ। आधी तैयारी मैं पहले से ही कर ली हूँ। तो ये नवग्रह है, नवग्रह की पूजा मैं कर ली हूँ। पोषण माता की पूजा मैं करके दिखाती हूँ। ये कलश वरुण देवता को सजाना मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, कैसे सजाना है। मैं सजा ली हूँ, कलश देवता की स्थापना की हूँ। इधर मैं गौरी गणेश की स्थापना की हूँ। यहाँ पे मैं उनकी पूजा कर दी हूँ। यहाँ मंगला गौरी हैं, मंगला गौरी के साथ में शिव जी हैं, इसलिए कि वो अर्धांगिनी हैं तो शिव जी भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा ही मंगला गौरी के साथ शिव जी की भी पूजा करती हूँ। मैं फोटो रखी हूँ, वो मंगला गौरी हैं, गौरी माता हैं, उन्हीं के साथ में मैं उनकी भी पूजा करती हूँ। इधर मैं सुहाग की सामग्री रखी हूँ। मैं पूरे सुहाग इकट्ठा की हूँ। 16 श्रृंगार है। मैं 16 श्रृंगार महागौरी को चढ़ाऊंगी और चढ़ा के आपको दिखाऊंगी। और मैं कुछ भोग के लिए भी सामग्री बनाई हूँ, वो मैं आपको भोग लगाते समय, अब मैं दीपक जलाती हूँ और आपको पूजा करके दिखाती हूँ। तो आइए, सबसे पहले आप अपने ऊपर अपने को परिवार ओम पवित्रो पवित्रो पुंडरीकाक्षाय हरि, इस तरह से आप मंत्र बोलते हुए अपने को पवित्र करिए। फिर इसके बाद आप महागौरी को ऐसे स्नान कराइए। ओम महागौरी स्नानम समर्पयामि, ओम स्नानम समर्पयामि। वरुण देवता को स्नान कराइए, कलश देवता को स्नान कराइए और गौरी गणेश को स्नान कराइए। ओम गौरी स्नानम समर्पयामि, ओम गण गणपतये स्नानम समर्पयामि, ओम नवग्रह देवता स्नानम समर्पयामि, ओम पोषण माता स्नानम समर्पयामि, ओम पोषण माता स्नानम समर्पयामि। इस तरह से 3 बार आप सभी देवी देवताओं को स्नान कराइए। इसके बाद आप जल रख दीजिए, हल्दी सिंदूर टीका लगाइए सभी को। अब लगा देंगे तब दिखाऊंगे। तो मैं सिंदूर अबीर लगा दी हूँ। टाइम कम है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों को बता रही हूँ। ओम अक्षतम समर्पयामि, समर्पयामि। इस तरह से आप अक्षत चढ़ा दीजिए। अब आइए, ये जो 16 के उसमें मैं वो रखी हूँ, सब माता रानी को मैं चढ़ा के दिखाती हूँ, मंगला गौरी को। समर्पयामि ओम। ये मैं 16 आम ली हूँ। 16 आम मैं माँ मंगला गौरी को भोग लगाऊंगी। तो जो भी मेरे पास है, मैं कोशिश की हूँ कि 16 की संख्या में हो। जो नहीं है वो जितना है मैं उतने भोग लगा रही हूँ। तो ये मैं रख रही हूँ। ओम भोगम समर्पयामि, ओम भोगम समर्पयामि, ओम भोगम समर्पयामि। इस तरह से मैं भोग लगा दी हूँ माता रानी को ऐसे। और ये मैं 16 लड्डू बनाई हूँ बेसन का। 16 बतासे में गिन के रखी हूँ। यहाँ पे मैं मूंगफली और इलायची दाने रखी हूँ। ये मैं, आप जानते ही हैं, धान की ये लाई बहुत ही माता रानी को पसंद है, वो भी मैं लाई हूँ। ये सारी सामग्री मैं भोग के लिए मंगला गौरी की लाई हूँ। और ऐसे ही मैं मंगला गौरी को भोग लगा के पूजा करती
ओम भोगम समर्प्यामि, ओम भोगम समर्प्यामि। है मंगला गौरी आप भोग स्वीकार करिए। हे माँ मंगला गौरी आप भोग। तो ये धनिया और जीरा है, ये माता रानी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। उनके भोग में ये सबसे प्रिय चीज़ है, बहुत ही गुप्त है बात मैं आपको बता रही हूँ। ये धनिया और जीरा आप मंगला गौरी को चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद इस धनिया और जीरे को आप जहाँ भी खाना बनाने की सामग्री रखे हैं वहाँ ले जाके इसको थोड़ा सा रख दीजिए, और आपने जहाँ भी भंडार सामग्री है वहाँ थोड़ा सा रख दीजिए। आपकी धन संपत्ति कभी भी उस जगह से ख़त्म नहीं होगी, कम नहीं पड़ेगा। ये अन्नपूर्णा पोषण माता मंगला गौरी आपकी सारी पूर्ति करेंगी। इसको आप जरूर मंगला गौरी को चढ़ाइए। ये मैं श्रृंगार सौभाग्य ली हूँ, ये देखिए मैं सारी चीज़ ली हूँ। ये मंगला गौरी को मैं चढ़ा रही हूँ, इसी तरह से आप भी चढ़ाइएगा। और एक ये ब्लाउज का पीस है, साड़ी मैं नहीं ली हूँ, ये भी मैं माता रानी को चढ़ा रही हूँ। और ये सारी सामग्री मैं कल ब्राह्मण को, किसी भी सुहागिन स्त्री ब्राह्मणी को दान कर दूंगी। अभी मैं उद्यापन नहीं कर रही हूँ, लास्ट में आपको उद्यापन की भी विधि बता दूंगी। ये मैं 3 बार जल उतार दी हूँ, ठंडवा दी हूँ, और मैं ये 16 दीपक जला ली हूँ, और मैं माँ मंगला गौरी की आरती कर रही हूँ। ये देखिए मैं इस तरह से आरती कर रही हूँ मंगला गौरी की, आप भी इसी तरह करिए। जय देवी मंगला गौरी, जय देवी मंगला गौरी, सुवासिन मी तुला पूजिते, जय देवी मंगला गौरी। इस तरह से मैं आपको पूजा करके मंगला गौरी की दिखा दी हूँ। आप अभी तक जो वीडियो दिखे होंगे वो पूरा आपको पूजा करके विधि विधान नहीं दिखाए हैं, मुँह से बताए हैं, दूसरी फ़ोटो सेट करके दिखाए हैं, लेकिन मैं विधिवत मंगला गौरी की पूजा करके आपको दिखा दी हूँ। मैं 1 साल मंगला गौरी का व्रत कर चुकी हूँ, अब इस साल में दूसरा होगा मेरा। मैं 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत करूँगी, और आप भी इसी तरह से मंगला गौरी का व्रत करिए, पूजा करिए। आप यथाशक्ति जितना हो सके उतने में ही 16 की संख्या में आप विधि विधान से मंगला गौरी की पूजा करिए। अब आइए, मैं आपको इसमें उद्यापन करके नहीं दिखाई हूँ, बाकी सारी पूजा इसी तरह होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको उद्यापन की विधि भी बता देती हूँ। जो कुमारी कन्याएं हैं वो भी इस मंगला गौरी व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के करने से उनको बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और अच्छा पति मिलेगा, इसलिए वो मंगला गौरी का व्रत अवश्य करें। और माता पार्वती को, गौरी माता को सौभाग्य की चीज़ें, सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं, उनको मन चाहा पति अवश्य मिलेगा। इस व्रत को जरूर करें। और जिन स्त्रियों का, जिन कन्याओं का इस वर्ष विवाह हुआ है वो भी इस मंगला गौरी को व्रत अवश्य करें। व्रत करने से उनके पति की आय लंबी होगी। इस तरह से अन्न, धन, पुत्र, पौत्र सब चीज़ की प्राप्ति होगी। मंगला गौरी सभी चीज़ को देने वाली हैं। आप इस व्रत को अवश्य करें। यदि आपको लाभ नहीं होगा तो हानि भी इस व्रत को करने से नहीं होगी। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा उद्यापन विधि भी बता देती हूँ। जैसे मैं मंगला गौरी की पूजा की हूँ, इसी तरह से आपको विधि विधान से पूजा करना है। श्रावण माह के मंगलवारों का व्रत करने के बाद इनका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करानी चाहिए। एक चौकी पर 4 कोनों पर केले के 4 खम्भ लगाकर मंडप पर एक चौकी पर ओढ़नी ओढ़ाएं, ओढ़नी बांधें। कलश पर एक कटोरी रखें, उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए।
साड़ी, नथ व सुहाग की सभी सामग्री सारी वस्तुएं रखनी चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। कथा की ये किताब है, मैं आपको किताब वाँच के नहीं सुनाई हूँ, ये मंगला गौरी की किताब है। आप किताब मार्केट में मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद लीजिएगा। मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। कथा सुन के उनकी आरती करना चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया व साड़ी को दे करके उनके पैर छूने चाहिए। पूजा कराने वाले पंडित को भी भोजन कराकर धोती व अंगोछा देना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित, ब्राह्मण बस को नहीं, ब्राह्मणी को भी, सुहागिन ब्राह्मणी सहित भोजन कराकर धोती, अंगोछा तथा ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारे की मतलब सुहाग सामग्री किसी डब्बे में रखवा करके देनी चाहिए। वैसे मैं आपको उद्यापन विधि भी बता दी हूँ। अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं 5 ही मंगला गौरी व्रत करके, तो इस तरह से आप लास्ट मंगलवार को मंगला गौरी का उद्यापन कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप साल भर व्रत रह के उद्यापन करिए, 5 साल व्रत रह के उद्यापन करिए। जिस कामना के लिए, जिस कामना की पूर्ति के लिए आपको व्रत रखना हो, वो पहले मंगलवार से आप बोल करके, और जितने मंगलवार मंगला गौरी का व्रत करना हो आप करिए। इस तरह से मैं आपको आज मंगला गौरी का पूजन करके भी दिखा दी हूँ और उद्यापन विधि भी बता दी हूँ। आप आगे आइए, मैं आपको तो ये आज का मेरा मंगला गौरी का पूजा यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पानी बहुत बरस रहा है। नमस्कार।